अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तर उत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नामक ग्रंथ, इसकी यहाँ चर्चा विगत 2 दिनों पूर्व हमने आपके बीच में प्रारंभ की है। संयम अंगीकार करने के पहले नियम से सम्यक्त्व धारण किया जाता है। माने जब तक सम्यक्त्व नहीं तब तक संयम नहीं। संयम के पहले सम्यक्त्व की अनिवार्यता है, यह नियम है। सम्यक्त्व माने मिथ्यात्व का अभाव। जिसके जीवन में मिथ्यात्व नहीं वह सम्यक्त्वी है। मिथ्यात्व क्या चीज़ होती है? उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व कहकर के पुकारा। फिर बोले ये मिथ्यात्व होते कितने प्रकार के हैं? तो कहा 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्रहीत मिथ्यात्व, एक अग्रहीत मिथ्यात्व। ग्रहीत मिथ्यात्व, उसमें सबसे बड़ा कारण परोपदेश कहा गया। दूसरों के उपदेश को सुनकर जो मिथ्यात्व होता है उस मिथ्यात्व का नाम है ग्रहीत मिथ्यात्व। जो परोपदेश पूर्वक होता है वो ग्रहीत मिथ्यात्व है। जो मिथ्यात्व किसी के उपदेश की अपेक्षा नहीं रखता, अनादि काल से जो ज्यों का त्यों चला आ रहा है, उसका नाम है अग्रहीत मिथ्यात्व। ग्रहीत मिथ्यात्व ज़्यादा खतरनाक है, नया ग्रहण किया है। ग्रहीत मिथ्यात्व नई कमाई है। इन ग्रहीत मिथ्यात्वियों के 363 संप्रदाय बतलाए गए, जिन्हें क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादियों के रूप में यहाँ प्रारूपित किया गया। क्रियावादी जो क्रिया में धर्म बतलाते हैं, जो क्रिया की चर्चा करते हैं, चाहे विज्ञानन क्रिया की चर्चा हो, चाहे गमन क्रिया की चर्चा हो, चाहे कुछ करने धरने की बातें हो, ऐसे सब पूरे दुनिया भर में यदि हम देखेंगे तो 180 संप्रदाय, 180 संप्रदाय इस तरह के हैं पूरी दुनिया में, जो क्रियावादियों के संप्रदाय हैं, जो करने की बातें करते हैं। दूसरा संप्रदाय है, दूसरे प्रकार का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिनका नाम है अक्रियावादी। अक्रियावादी कहते हैं करो मत, जानो, करने का निषेध करने वाले ऐसे लोग अक्रियावादी संप्रदाय से रिलेट रखते हैं। उनके 84 संप्रदाय हैं, उनकी भी यहाँ थोड़ी डिटेल कही। इसके बाद तीसरे प्रकार के हैं विनयवादी। विनयवादियों के भी
32 प्रकार हैं। 32 प्रकार हैं। वे 32 किस प्रकार से बने थे उसकी भी यहाँ चर्चा की गई थी। यह बतलाया कि कुल 8 प्रकार के पूज्य पद उनके संप्रदाय में माने गए हैं। 8 प्रकार के पूज्य पदों में माने समझ लीजिए आप, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, इन सब के प्रति मन से विनय, वचन से विनय, काय से विनय और दान दे करके विनय। तो इस तरह से 8 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 32 प्रकार के विनयवादियों के भेद हो जाएंगे और उनका अभिप्राय और मान्यता यह है आप तो विनय करो बस, ऐसा विनयवादियों का कहना है। 67 संप्रदाय ऐसे हैं जो संप्रदाय अज्ञानवादियों के हैं। कल हमने अंतिम चरणों में उनकी भी चर्चा की थी। अज्ञान ही अज्ञान को भला कहने वाले ये अज्ञानवादी लोग हैं, जो ये कहते हैं अज्ञान ही भला है। कुछ भी नहीं भाई साहब, अज्ञान ही अच्छा है। ज्ञानियों के झगड़े होते हैं, अज्ञानियों के कोई झगड़े नहीं होते हैं, ऐसी मान्यता रखने वाले अज्ञानी लोग भी दुनिया में हैं। हमें कभी कभी आश्चर्य लगता है, क्या अज्ञानवादियों का भी कोई संप्रदाय हो सकता है? आज तो हम चर्चा को कुछ और आगे बढ़ाते हुए इन सब मतों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, विपरीत एकांत विनय वगैरह की, इनकी चर्चा यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए आपकी पुस्तकों में पेज निकालिए 6 नंबर का पेज निकालिए। 6 नंबर के पेज पर बीच में आचार्य कुंद स्वामी की एक गाथा दी है, भाव प्राभृत की 137 नंबर गाथा, जिस गाथा को कल पढ़ा था, और इसमें 363 मतांतरों की चर्चा की गई है। सिर्फ नॉलेज है, ये जानकारी की दृष्टि से बातें चल रही हैं। मिथ्या दर्शन के 5 भेद और उनका स्वरूप देखिए जरा। अब राजवार्तिक आदि ग्रंथों के अनुसार मिथ्या दर्शन के 5 भेद बतलाते हैं। आप जानते हैं तत्वार्थ राजवार्तिक नाम का एक बहुत महान ग्रंथ है अपने यहाँ जैन परंपरा में। उमा स्वामी आचार्य के तत्वार्थ सूत्र से तो सभी लोग परिचित हैं। उसी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के ऊपर आचार्य अकलंक देव ने जो व्याख्याएं की है वे तत्वार्थ राजवार्तिक के नाम से है। हमने मुमुक्षु ऑफ नॉर्थ अमेरिका वालों के लिए स्वाध्याय इन्फो ग्रुप पर कॉन्फ्रेंस में वो तत्वार्थ राजवार्तिक पूरा चलाया था करीब 8-10 साल पहले। ये शाम को 8 बजे वाला प्रवचन भी मुख्य रीति से उन्हीं के लिए हो रहा है, उन्हीं की कंटिन्यूटी के अंदर है। देखिए मिथ्या दर्शन के 5 प्रकार बतलाए गए। पंचविधम वाह, 8वें अध्याय का प्रथम सूत्र और उसका 28 नंबर का वार्तिक है। नाम क्या क्या है 5 प्रकार के मिथ्यात्व के? एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, वैनयिक माने विनय वालों का, और अज्ञान के भेद से मिथ्यात्व 5 प्रकार का है। 5 प्रकार के हैं भाई साहब मिथ्यात्व, इन 5 भेदों से। हो सकता है आप लोगों ने कभी ये नाम नहीं सुने हो सकता है आप लोगों ने कभी ये शब्द ना पढ़े हो, ना सुने हो, लेकिन आलोचना पाठ तो आपने कई बार पढ़ा सुना होगा। आलोचना पाठ में एक लाइन आती है, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, वश होए घोर अघ कीने, वचते नहीं जाए कहीने। सुनिए लाइनें कभी। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान, ये सब मिथ्यात्व के भेद हैं। 5 प्रकार के मिथ्यात्व कि साहब कुछ तो बतलाइए इनके बारे में, इन 5 प्रकार के मिथ्यात्वों के बारे में। सुनिए थोड़ा थोड़ा बतलाते हैं एक एक लाइन में, और फिर ये मिथ्या मत, ये मिथ्या संप्रदाय, ये विपरीतवादी, ये एकांतवादी, अरे ये एकांतवादियों के संप्रदाय कैसे शुरू हो गए? ये संशयवादी कहाँ से पैदा हो गए? कहाँ से इनकी शुरुआत है? किसने चलाया आखिर इन संप्रदायों को? ये बड़ी सुंदर मार्मिक बातें यहाँ हमारे को जानने पढ़ने को मिलेगी। है सब आचार्यों की बातें, है सब कुंदाचार्य जैसे आचार्यों की बातें, और उन्हीं सब आचार्यों की बातों को यहाँ आचार्य सूर्य सागर जी ने हमारे सामने
एकत्रित करके रख दिया है। पहला नंबर, यह ऐसा ही है। किन की बात कर रहे हैं? एकांतवादी लोग कैसे होते हैं? नहीं ऐसा ही है भाई साहब, मैं कह रहा हूं ना, ऐसा ही है। ऐसे लोग मानने वाले किसी भी तरह अन्य रूप नहीं है। आपको पता है क्या है? क्या? किसी भी तरह से दूसरे रूप नहीं है, सिर्फ ऐसा ही है। वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, धर्म ऐसा ही है, हम जैसा बता रहे हैं ऐसा ही धर्म है, इसके अलावा और कोई धर्म है ही नहीं। ये सब मानने वाले एकांतवादी लोग हैं। जैसे यह सब ब्रह्म ही है। क्या? तुझ में, मुझ में, खड़ग में, खंभ में ब्रह्म ही व्याप्त है। क्या? सब कहते हैं ब्रह्म सर्वव्यापी है, सब ब्रह्म 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 ब्रह्म। क्या? सब ब्रह्ममय हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये इस तरह के कथन चलते हैं ब्रह्मवादियों के। ये सब एकांतवादी हैं। नित्य ही हैं वस्तु का स्वरूप। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं दुनिया में जो वस्तु को नित्य मानते हैं। अरे साहब, सब परमानेंट है भाई साहब, हर चीज परमानेंट है। स्वरूप बदलता रहता है, वो बदलाव वाला चीज, बदलाव मत देखो आप, तो परमानेंट देखो, हर चीज परमानेंट है। ऐसे नित्यता की चर्चा करने वाले कौन हैं? एकांतवादी। और दुनिया में कुछ ऐसे भी संप्रदाय हैं भाई साहब, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं सब कुछ अनित्य है। बताओ दुनिया में क्या स्थिर है भाई साहब? सुबह सूर्य उगता है, शाम तक सूर्य भी अस्त हो जाता है। दिन के बाद में रात और रात के बाद में दिन आते ही रहते हैं। पंडित जी, इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ अस्थिर है, सब कुछ परिवर्तनशील है। जो कुछ उत्पन्न होता है सब नष्ट हो जाता है। जीवन, मरण, जन्म, बुढ़ापा, पत्नी, पुत्र, परिवार सब छोड़ छाड़ करके चले जाते हैं। भैया हम कह रहे हैं आपसे, सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ नाशवान है। ऐसे भी संप्रदाय हैं दुनिया में जो सब कुछ नाशवान और क्षणिक 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 कहते रहते हैं। ऐसे भी संप्रदाय हैं। सुने हैं आपने कभी ऐसे संप्रदायों के नाम जो दुनिया को नित्य मानते हैं, परमानेंट मानते हैं? ऐसे संप्रदाय जो दुनिया को सर्वथा अनित्य ही मानते हैं, क्षणभंगुर ही मानते हैं। क्या सुने हैं क्या आपने कभी ऐसे संप्रदाय? देखो, कुछ कहते हैं एक ही है, कुछ कहते हैं अनेक ही है, कुछ कहते हैं भिन्न ही है, कुछ कहते हैं अभिन्न ही है। इस प्रकार मानना ये सब एकांत मिथ्यात्व वालों की बात हुई। ठीक है, सरल बातें हैं, कुछ कठिन नहीं है। एकांत मिथ्यात्व वाले कौन हो गए? एक पक्ष। अच्छा, जैन दर्शन क्या मानता है भाई साहब? जैन दर्शन अनेकांतवादी है, ध्यान देना। तो जैन दर्शन ये कहता है वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। देखो भैया, हम नित्य हैं और शरीर अनित्य दिखाई दे रहा है। आत्मा नित्य है, आत्मा की अवस्थाएं अनित्य है। दुनिया सब क्षणभंगुर है, लेकिन उस क्षणभंगुर दुनिया में भी वस्तु का मूल स्वरूप कभी नहीं बदलता है। ये फंडामेंटल्स हैं, ये मोटी मोटी बातें हैं भाई साहब, इनको समझे बिना काम नहीं चलेगा। एक बार समझिए तो सही, वस्तु का स्वरूप क्या है? नित्य और अनित्य आत्मक वस्तु का स्वरूप है। वस्तु नित्य नित्यात्मक है। ये जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है। हम एकांतवादी नहीं हैं, हम अनेकांतवादी हैं। हम वस्तु को शाश्वत भी कहते हैं, हम वस्तु को क्षणिक भी कहते हैं, इसलिए हम अनेकांतवादी हैं। हम जब भी किसी वस्तु की बात करते हैं, जब भी किसी वस्तु को देखने की बात करते हैं, तो एक एंगल से नहीं देखते, अनेक एंगल से देखते हैं। यही तो अनेकांत है। जिस समय वस्तु नित्य है उसी समय अनित्य भी है, जिस समय वस्तु अनित्य है उसी समय में नित्य भी है। अरे साहब क्या बात कर रहे हो? ये दोनों बातें कैसे पॉसिबल है? स्वभाव की दृष्टि से नित्य है, अवस्था की दृष्टि से हर समय परिवर्तनशील है। ठीक है, ये बातें हो गई एकांतवादियों के संदर्भ में। अभी चर्चा करेंगे एकांतवादी कहाँ से पैदा हुए हैं, एकांतवादियों का जन्म कहाँ से हुआ है। अभी ये चर्चा करने वाले हैं आपके बीच में। आगे 2 नंबर पॉइंट देखिए, जो पदार्थ जैसा है उससे उसे उल्टा मानना। ये कौन है? ये विपरीत वाले हैं। जो पदार्थ जैसा है उससे उसे उल्टा मानना। जैसे परिग्रह सहित भी मुनि होता है। लो, ये कौन लोग हैं? विपरीत मानने वाले कौन लोग हैं? ये हैं दुनिया में।
परिग्रह सहित वाले भी मुनि होते हैं साहब, सब तरह से होते हैं। तथा केवली भोजन करते हैं, स्त्री को भी मुक्ति हो जाती हो सकती है इत्यादि मानना ये विपरीत मिथ्यात्व है। ये विपरीत मान्यताएं हैं, खोटी मान्यताएं हैं, उल्टी मान्यताएं हैं। सब मिथ्यात्व की चर्चाएं चल रही है दुनिया भर में, कैसे कैसे संप्रदाय चलते हैं। हम तो कहाँ अपनी कुटिया में, बंद कुटिया में रहते हैं, अपने को तो पता ही नहीं है दुनिया में चल क्या रहा है, इस दुनिया में हो क्या रहा है, हमें तो मालूम ही नहीं है। 3 नंबर पॉइंट देखिए, संशय मिथ्यात्व वाले कौन है? यह ऐसा है या ऐसा। संशय, यार ये बात सही है या ये बात सही है, अथवा ये है या नहीं है। अरे आप सोचिए, दुनिया भर में ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो ऐसी बातें करते होंगे। अरे यार ये लोग आत्मा की बातें तो करते हैं इतनी सारी, मैं सच बतलाऊं आत्मा कुछ नहीं होता है। ये लोग शुद्धोपयोग की बातें तो करते हैं, ये आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद की बातें कर रहे हैं। आत्मा कुछ नहीं होता है, आनंद कुछ नहीं होता है, शुद्धोपयोग धोखा है, अतीन्द्रिय आनंद कुछ नहीं है, ऐसी बातें करते हैं लोग। ये तीसरे प्रकार के मिथ्यात्वी हैं, संशय करने वाले। है या नहीं है पता नहीं, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के समुदाय रूप मोक्ष मार्ग है या नहीं है, इस प्रकार संशय करना संशय मिथ्यात्व है। आपके समझ में आ रही है कैसे संशयवादी लोग होंगे? आपको कई लोग मिल जाते होंगे इस तरह से। एक बात कहूं आपको, इस तरह के संप्रदाय वाले कोई लेबल लगा करके आपको नहीं दिखेंगे। मैं संशय मिथ्यात्व वाला जीव हूं, ऐसा नहीं मिलेगा आपको कहीं। मैं विपरीत मान्यता वाला मिथ्या दृष्टि हूं, ऐसा नहीं मिलेगा आपको दुनिया में कहीं। मैं एकांत मत वाला मिथ्या दृष्टि हूं, ऐसा नहीं मिलेगा आपको दुनिया में कहीं। हाँ, लेकिन आपके यदि आस पड़ोस में तलाश करके देखेंगे तो इस तरह की विचारधारा वाले लोग आपको कई मिल जाएंगे जो ये कहते होंगे, अरे यार जैन साहब आप क्या यार ये मोक्ष की बातें करते हुए, मोक्ष होता भी है क्या? कुछ नहीं है यार, ये सब क्या मोक्ष कुछ नहीं होता है। ये सब पंडितों के काम है, महाराजों के काम है, त्यागियों मुनिराजों के काम है, ये सब ये आप लोगों के सब इस तरह के काम करते हो आप। सच में किसने देखा मोक्ष, किसने देखा परभव, किसने देखा नरक स्वर्ग? कुछ नहीं होता है ये सब। कौन लोग हैं? संशय करने वाले। ये कैसा संशय करते हैं? स्वर्ग नहीं होता, नरक नहीं होता, हम नहीं मानते स्वर्ग नरक की बातों को। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे सारे दुनिया भर में। हो सकता है आपके बच्चे हों, हो सकता है आपके परिवार वाले हों, हो सकता है आपके भाई बंधु हों, हो सकता है आपके पड़ोसी हों, हैं? बोलो कितने सब लोग इस तरह की बातें करने वाले मिल जाएंगे आपको, जो ये कहेंगे भाई साहब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात? कुछ भी नहीं है साहब दुनिया भर में, ये सब कुछ होता ही नहीं है। न स्वर्ग होता है, न नरक होता है, न ऐसे ऐसे नरक में ले जाकर के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं है, सब बेकार है। ऐसा संशय स्वर्ग नरक के बारे में, मोक्ष के बारे में, सम्यक दर्शन आदि के बारे में करने वाले, ये सब संशय मिथ्यात्व वाले जीव हैं। क्या 4 नंबर की बात देखिए, सब देवताओं और सब मतों को किसी अपेक्षा के बिना ही समान रूप से सच्चा मानने वाले वैनयिक मिथ्यात्वी हैं। क्या बात कर रहे हो? बोलो नितिन भाई, बहुत तरह के ऐसे मिलेंगे, वीरेंद्र भाई, बहुत तरह के लोग इस तरह के मिलेंगे। नई नई जनरेशन वाले, आज पैदा हुए बच्चे, आजकल के छोटे छोटे से बच्चे पलट करके सामने जवाब देते हैं, पूछते हैं, अरे किसने देखा, किसने देखा? अरे भैया किसने देखा मत कहो, श्रद्धा से स्वीकार करो, श्रद्धा से भाई साहब, श्रद्धा से स्वीकार कीजिए। मैं बहुत बार कहता हूँ ये जैन मान्यताएं ये सब श्रद्धा से स्वीकार करने की चीज़ें। भैया आप नमोकार मंत्र पर श्रद्धा रखते हैं या नहीं? कि हाँ साहब बिल्कुल रखते हैं। कैसी बात करते हो, नमोकार मंत्र क्यों नहीं मानेंगे हम जैन हैं, हम नमोकार मंत्र पर श्रद्धा नहीं रखेंगे क्या? नमोकार मंत्र के ऊपर हमारे को पूरी श्रद्धा है, नमोकार मंत्र के ऊपर हमारे को पूरा भरोसा है। अच्छा मानते हो? कि हाँ मानते हैं। तो बतलाइए नमो अरिहंताणम का मतलब क्या होता है? क्या अनंत भगवान को नमस्कार। नमो सिद्धाणम का मतलब क्या होता है? बोले सिद्ध भगवान को नमस्कार। प्रश्न कर लेंगे आपसे अर्थ बतलाते ही, कौन होते हैं अरिहंत और कौन होते हैं सिद्ध? हम तो नहीं मानते, हमें दिखाओ अनंत और सिद्ध भगवान, हम नहीं मानते। ऐसे लोग मिलेंगे लोग क्या?
दुनिया में इस प्रकार की बातें करने वाले मिल जाएंगे। हम नहीं मानते अनंत सिद्ध को, हम नहीं मानते भगवान भगवान कुछ नहीं मानते, हम तो अनंत सिद्ध नहीं मानते। दिखाओ कहाँ है भैया। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम बोलना मुश्किल पड़ जाएगा, क्या कहें आपसे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम कठिन पड़ जाएगा। कैसे लोग हैं ये विनयवादी। अरे भैया सुनो, वीतरागता की बातें तो तुम लोग करते हो और राग द्वेष सबसे ज्यादा तुम ही फैलाते हो। बोलो लोहाड़िया जी कैसा लगेगा। वीतरागता की बातें तो तुम ही करते हो और झगड़ा तुम ही फैलाते हो सबसे ज्यादा। क्या बातें करते हो, नहीं चलेगा ये सब। तुम ही कहते हो इसको मानना इसको नहीं मानना, ये मिथ्यात्वी है, ये है, ये है। अरे भाई जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना पड़ेगा भैया। सबको समान रूप से मानना ये विनय नाम का मिथ्यात्व है। सब समान है, ये विनय मिथ्यात्व वाले लोग हैं। आप मत मानिए सबको समान। अच्छा, सबको समान मानने का नाम वीतरागता है क्या? आप ऐसा कहना चाहते हैं? आपके वीतरागता का मतलब सबको एक जैसा मानना है, इसे वीतरागता कहते हैं। हाँ साहब, सबको समान मानो आप, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, वो भी देवता है, वो भी देवता है, सबको एक जैसा मानो, सबका मालिक एक है, ऐसे ऐसे। भैया हमें आपसे एक बात कहनी है। क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट स्कूल में पढ़ते हों, कॉलेज में पढ़ते हों, एक जैसी फीस दी है, एक जैसी यूनिफॉर्म खरीद करके लेकर के आए हैं, बराबर क्लास अटेंड करते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर हैं वो किसी को कम नंबर देता है, किसी को ज़्यादा देता है। कोई स्टूडेंट ये कह सकता है कि हमारे जो टीचर हैं ये भेदभाव करते हैं? कोई स्टूडेंट ये कह सकता है हमारे जो ये टीचर हैं ये रागी द्वेषी हैं? आपको लगता है कि वो रागी द्वेषी है? किसी ने टॉप किया है, कोई फेल हो गया है, कोई सेकंड डिवीजन आया है, कोई ग्रेस से पास हुआ है, मैं आपसे पूछता हूं क्या आप उन्हें ये मानेंगे कि ये भेदभाव करते हैं? बल्कि आप ये कहेंगे भैया ये वीतरागी है। यदि जिसको जितने नंबर मिलने चाहिए थे उतने ही नंबर मिले हैं, इसका मतलब वो वीतरागी है। वीतराग भाव से उन्होंने नंबर दिए हैं योग्यता के अनुसार। यही बात हम कहना चाह रहे हैं दुनिया के सारे देवी देवताओं, परमात्माओं, भगवानों के संदर्भ में, पूरे दुनिया भर के बारे में। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कीजिए। क्या रामचंद्र जी भगवान है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन रामचंद्र जी की वीतरागी प्रतिमा को हम मांगी तुंगी में जाकर के वंदन करेंगे। मुकुट लगे हुए तो हम आदिनाथ भगवान को भी वंदन नहीं करेंगे भाई साहब। मुकुट लगे हुए तो हम महावीर भगवान को भी वंदन नहीं करेंगे भाई साहब, ये समझ लेना आप। इसलिए इस विनय मिथ्यात्व के नाम पर सबको एक समान मान लेना, सबके आगे जाकर के माथा टेक देना, ये तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने आपका दुश्मन, मिथ्यात्व माने आपको नुकसान पहुंचाने वाला, मिथ्यात्व माने चारों गतियों में रखड़ने वाला, उसका नाम है मिथ्यात्व। भाई मिथ्यात्व क्या चीज है, साधारण मत समझिए इस मिथ्यात्व को। ये मिथ्यात्व रखड़ देने वाला है, ये मिथ्यात्व रुलाने वाला है, ये मिथ्यात्व पेल देगा चतुर्गति में, ये मिथ्यात्व निगोद में ले जाएगा, ये मिथ्यात्व नरक में ले जा करके डंडे पड़वाएगा। ये मिथ्यात्व है, संभल करके रहना, धर्म के नाम पर कहीं मिथ्यात्व का पोषण न हो जाए। संभल करके रहना भैया, बहुत सावधानी की जरूरत है। जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है ये मनुष्य जीवन। बहुत गंभीरता से इन सब बातों को समझने का प्रयत्न करना। चलिए 4 पॉइंट हो गए हैं। 5वां पॉइंट पेज नंबर 7 पर, अपने हिताहित को बिल्कुल न समझना अज्ञान मिथ्यात्व है। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। खत्म हो गई पांचों की चर्चा, एक एक 2-2 लाइन में। अज्ञान मिथ्यात्वी कौन है? अज्ञान मिथ्यात्वी ये वो लोग हैं समझते ही नहीं है, जिनको कुछ भला बुरा दिखता ही नहीं है, धर्म कर्म जिनको सुहाता ही नहीं है, ऐसे अज्ञानी लोग। क्या? जिन्हें कुछ धर्म कर्म से मतलब नहीं है, जिन्हें कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे अज्ञानी लोग हैं। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।